वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं, और ये शुरू से कहा जा रहा था कि जब भी ट्रूडो हटेंगे, जो पुराने प्रधानमंत्री थे कनाडा के, तो भारत और कनाडा के बीच में बहुत सारे डील्स आपको देखने को मिलेगी, और इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। और आगे आने वाले समय के अंदर और भी आप लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूरेनियम का इसलिए हिस्टोरिक कहा जा रहा है क्योंकि यूरेनियम किसी देश को देना, जो मतलब आप ऐसा देश को दिया जा सकता है जिसपे बहुत ज्यादा आपको ट्रस्ट है। यूरेनियम का दो जगह यूज होता है। यूरेनियम या तो आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, या तो आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी ये हमारे भारत के दौरे पे हैं, और इन्होंने अभी लास्ट मार्च 2 के अंदर ये अभी कनाडा जा चुके हैं। सो अभी जो ये हमारा डील हुआ है, इसके अंदर 2.6 बिलियन यूरेनियम का डील हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में, जो कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हुआ है। ओके। तो इंडिया ने एग्री किया है पहली बार। ये पहली बार है पूरे अब तक के इतिहास के अंदर जिसको प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टाटा कंपनी हो गया, जियो कंपनी हो गया, तो वो भी अगर चाहे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये 2.6 जो बिलियन है, ये हम लोग इसके अंदर हम लोग बाय करेंगे कनाडा से यूरेनियम। तो चाहे तो जियो अपना हमें गवर्नमेंट को देगा पैसा, जैसे कि टाटा ने कुछ पैसा देना चाहे तो दे सकता है। इस हिसाब से ये स्पॉन्सर किया गया है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहीं पर ही डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही आए हैं। ये अभी कई देशों के दौरे पे हैं, जिसमें आ जाता है आप लोगों का जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 3 देशों की यात्रा पे अभी ये हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, अब देखिए 2.6 बिलियन का मतलब होता क्या है। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि एक देश अगर निकाल के अगर हम लोग अचानक से बनाएं इसके लिए, तो हमारा पूरा जो बजट होता है ना साल का, वो पूरा का पूरा एकदम डगमगा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हमने इन लोगों ने इसको इंक्लूड किया है, तो कोई भी जैसे टाटा ग्रुप हो गया, जियो हो गया, कोई भी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट दे सकती है, मतलब सरकार को वो पैसा दे सकती है, और सरकार उसका यूज करेगी उस 2.6 बिलियन के अंदर। 2.6 बिलियन का मतलब है यहाँ पे 23,834 करोड़ रुपए। ठीक है। ये पैक्ट होगा हमारे 10 सालों के लिए, जिसके अंदर हम लोग पैसा जो यूरेनियम होगा कनाडा से, हम लोग वो बाय करेंगे। ठीक है। एम टू मेक अ न्यूक्लियर एनर्जी, यही हमारा एम है इसके अंदर, टू सेंटर पीस ऑफ रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। देशों के बीच में हम न्यूक्लियर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाएंगे हमारे कनाडा के बीच में। ठीक है। जिसके अंदर कनाडा में सप्लाई करता रहेगा, और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए शर्त ये भी है कि आप लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस यूरेनियम का आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसके अंदर कंडीशन दी गई है। आइडिया फॉर द न्यू दिल्ली, ये एक आइडिया है हमारा कि न्यू दिल्ली के अंदर एक पाइपलाइन बनाई जाएगी, जो कि दिल्ली से होते हुए जाएगी, और यूरेनियम की ये पाइपलाइन होगी जो कि दूसरे स्टेट्स के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां जहां हम लोगों को ये न्यूक्लियर एनर्जी के हमें जो पावर जो सेंटर्स हैं वो बनाने हैं, वहां पर ये पाइपलाइन यूरेनियम को सप्लाई करेगी। तो कनाडा जो है, ऐसा नहीं है कनाडा से हम लोग क्यों ले रहे हैं यूरेनियम, क्योंकि कनाडा जो कि है सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे आता है यूरेनियम प्रोड्यूस करने के मामले में। अगर बात करें कि 13 से 15% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट है ये, जो कनाडा प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, सिर्फ एक इकलौता एक ऐसा देश जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 13 से 15% है पूरे विश्व के बराबर। सो कनाडा के अंदर एक सिटी है, कैमेको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम, जहाँ पे सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है यहाँ पर। अगर हम लोग इंडिया की बात करें यहीं पर, तो इंडिया को 1800 टन यूरेनियम हर साल चाहिए होता है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जबकि हम लोग प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 600 टन, जो कि 2021 के अंदर का ये डाटा है। इसमें से हम लोग बात करें तो 2000 टन फ्रॉम द कनाडा और कजाकिस्तान से हम लोगों ने लिया है ये। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। ये 2021 के अंदर हम लोगों ने कनाडा से लिया था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर डील नहीं हुई थी। ये मिला जुला के 2000 कजाकिस्तान और कनाडा, जिसमें से कनाडा का काफी कम था। लेकिन अब की बार जो ये जो डील हुई है, वो 2.6 बिलियन की पूरी कनाडा से ही है, इसलिए ये डील ज्यादा बड़ी है।
2024 और 2025 को इंडिया ने 350 मैट्रिक टन और 250 मैट्रिक टन ये उज्बेकिस्तान से लिया था 2024 2025 में। अब हमारा कनाडा से कोई रिलेशन नहीं था 24 25 और 22 में हमने कुछ नहीं किया था, तो 24 25 में हमने उज्बेकिस्तान से लिया था ये, जिसमें से 2022 2023 में इंडिया ने कोई भी यूरेनियम इंपोर्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पर ये बात करते हैं डील के बारे में थोड़ा सा और, कि ये डील हमें हमारी हेल्प करेगी भारत को गोल कंप्लीट करने के लिए। हमारा एक गोल था, आप लोग पढ़ते होंगे, 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट पावर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और कोयले पे जो निर्भरता है ना हमारी, उसे हमें कम करनी है। तो इंडिया प्रोड्यूस करेगा 8.78 गीगावाट करंट एंड बाय 1000 मेगावाट रिएक्टर, ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं हाई 2047 से पहले। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं 2030 तक का एक टारगेट लिया गया। इंडिया अभी थर्ड है लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर के अंदर। भारत एनर्जी प्रोड्यूस बहुत कम करता है एनर्जी, लेकिन कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है, जिसमें तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं एनर्जी कंज्यूम के मामले में। अब एनर्जी बहुत तरह की होती है, तो आप लोग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, विंड एनर्जी भी होती है, बहुत टाइप की जो एनर्जी होती है, उसमें भारत तीसरे नंबर पे आता है सब कुछ मिला के। जहाँ पे कोयला भी आ जाएगा, आप लोगों का गैस का भी आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, सब कुछ मिला के आपका थर्ड नंबर पे भारत का स्पॉट है कंज्यूम के मामले में। लेकिन भारत बहुत ज़्यादा पीछे है एक्सपोर्ट करने के मामले में। हम लोग ऐसा नहीं एक्सपोर्ट करने का, जैसे कि चाइना का अगर आप देखेंगे तो कोल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, आयरन बहुत ज़्यादा करता है, स्टील बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इंडिया नहीं कर पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कंजप्शन में ही हमारा सब कुछ यूज़ हो जाता है वो चीज़, तो हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो 2030 तक हम लोग इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करता है कि 66% इंक्रीज होने वाली है। ये एग्जम्पशन है कि 66% बिजली की जो हमें नीड होगी ना, डिमांड, वो बढ़ने वाली है। एंड इंडिया रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन कोयला एंड नेट एमिशन। हमारा 2070 तक हमारा ये टारगेट है। इसके अंदर हमने टारगेट रखा है कि 2070 तक हम लोग जो कोयले पे निर्भरता है ना, 0% कर देंगे। मतलब आप लोगों को कहीं पर भी जो भट्टी जाट दिखती थी, वो दिखना ही बंद हो जाएगी, हम लोग यूज ही नहीं करेंगे उसका एक तरह से। तो कोयला बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा 2070 तक। तो इससे पहले हमें सब कुछ अपना करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग कौन से एनर्जी पे हम लोग डिपेंडेंट करें। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों का, और भी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। तो इस हिसाब से 2070 तक का टारगेट रखा गया है। तो हमारी वीडियो के अंदर इसका इतना ही। तो थैंक यू सो मच।